उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बिजली निजी हाथों में जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरते आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब बिजली उपभोक्ताओं को तमाम तरह के बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। ताज नगरी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 लाख और अन्य इससे भी अधिक मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिससे बिजली उपभोक्ताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। उनका यह कहना है कि जब हमें बिजली मिल रही है वो टोरेंट के द्वारा मिल रही है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दक्षिणांचल का बकाया नहीं है, और जो बकाया तो हम दे चुके हैं, आखिर फिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। हम यहाँ पर समय अजीत नगर आगरा के बाजार कमेटी में है, जो एक सेल्फी पॉइंट है। पिछले 6 से 7 सालों से यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या प्रकरण है, क्यों ये निराश है, क्यों नाराज है, आखिर बिजली की कंपनी दक्षिणांचल से इनसे क्यों नाराजगी है। राजेश जी, क्या बात है, क्यों नाराजगी है? हमारे अजीत नगर बाजार कमेटी में लगभग 312 दुकानदार हैं, जिसमें 2-3 दिन से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टोरेंट द्वारा अनावश्यक रूप से विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अगर बिल जमा है तब भी काटे जा रहे हैं, नहीं है तब भी काटे जा रहे हैं, पर कारण नहीं बताया जा रहा है कि आप कनेक्शन क्यों काट रहे हैं। जब हमारे पास 13 साल से जब आगरा में टोरेंट कंपनी आई, तब से हम लोग बिल पे कर रहे हैं। पे करने के बाद में जो डीवीएनए का कॉलम जो आता है उसमें सभी का शून्य बिल आता है, शून्य दर्शाया जाता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार का बैलेंस नहीं दिया जाता। 13 साल से कोई रिकवरी नहीं हुई, 13 साल कोई नहीं है, क्योंकि सभी ने बिल अपने अपने पे कर रखे हैं। उसके बाद भी ये लोग आए रात को हमारे मार्केट में 10-15 लोगों के विद्युत कनेक्शन काट के चले गए। कारण पूछने पे ये बताया गया कि जाके आप वहाँ पर डीवीएन में मिलिए, वहाँ पे जेई साहब हैं विपिन गंगवाजी, इसने बात कीजिए। पर हम उनका मोबाइल लगाते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ जाता है, उनसे कोई बात नहीं हो पाती है। ये अनावश्यक उत्पीड़न है और लोगों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। सभी लोगों ने अपने प्रॉपर टोरेंट के बिल जमा किए हुए हैं, जमा होने के बाद भी सभी को काट जा रहे हैं। उसमें अब निर्णय के आगे क्या भूमिका रहेगी आप? उसमें ये भूमिका रहेगी कि हम लोगों ने सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बिल लेके जितने पीड़ित दुकानदार हैं उनको सबको लेके डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। ये कहना है बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव का। सीधे उपभोक्ताओं के पास चलेंगे। क्या प्रकरण है आपका, कितने का बिल आया है? बिल कितने का आया है? 4,53,420 रुपए का बिल आया है। वैसे महीने पर कितना देते हैं आप बिल? 3,000 रुपए करीब का बिल आता है हमारा। 4 लाख रुपए का बिल? 4 लाख रुपए का बढ़ गई होंगी आपकी। अरे जी बस पूछो मत। भविष्य में तो सरकार का ऐसा नियम चल रहा है कि भैया जितना खून चू सकते हो उतना चूसो, आगे आएगी कि नहीं आएगी कोई मालूम ही नहीं। जी। अब एक चीज बताओ, जब से टोरेंट आई है तब से हमने टोरेंट से ही नया कनेक्शन लिया, हमें क्या मालूम इससे पहले इस पे क्या था। ठीक है, हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है इस नंबर से। जो नंबर का इन्होंने हमारे साथ संलग्न करके हमें भेज दिया है, भाई इस नंबर से हमें कुछ मालूम ही नहीं है ये नंबर किसका था। ये जांच पड़ताल का विषय है, इसकी जांच की जाए और जिसका है उससे वसूला जाए। आपका बिल नहीं है ये? मेरा बिल नहीं है बिल्कुल। फिर आपके पास कैसे आ गया? मुझे क्या मालूम है, ये तो भेजने वाले नहीं है आपको। मुझे मालूम ही नहीं है, तो भेजने वाले को मालूम होना चाहिए किसका बिल है ये। देखिए, यानी दक्षिणांचल ने एक ऐसे व्यक्ति को बिजली का बिल दे दिया है जिसको पता ही नहीं है, ना ही ये मकान में रहते थे। अभी मकानों में लिया है, जो भी दुकान इनकी है या आवास है, आवास लोगों के पास भी इन लोगों के तो बिजली के बिल है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? 12/6/2009 में टोरंटो आई थी। जी। उसमें कोई भी डीवीएनएल को कोई भी बकाया बिल नहीं था इस कनेक्शन पर। मैंने 12/2006 में इसमें कनेक्शन लिया था टोरंटो से। उसमें कोई भी डीवीएनएल कोई बकाया नहीं था। जब बकाया नहीं था तो आप ये बिल कहाँ से आ चुका है? और जब मेरे बिल था ही नहीं, मेरे नाम से ही प्रॉपर्टी ना, मेरे नाम से ही ये है, तो मेरे नाम से जब नहीं थी तो ये टोरंटो बिल कहाँ से आ रहा है? पड़ोसी का बिल मेरे पे छाप दिया गया है और मेरा कनेक्शन काट दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग है कि जब बिल्डिंग है कि, या तो मैं चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग को खाली कराया, मैं बिल का पेमेंट पूरा करने को तैयार हूँ। क्या समझना रहा है दक्षिणांचल विद्युत विभाग ने? कहीं लोग परेशान कराया वहां पे। हम लोग पहले हमसे कहा कि टोरंटो पे चाहिए, टोरंटो पे गए तो वो कहते हैं डीवीएल जाइए, डीवीएल गए तो फिर ईदगाह वोट जाइए, ईदगाह वोट कहते हैं तो वहां जाइए, यहाँ जाइए, परेशान कर रखा सर हम। नाम क्या आपका? नाम बिहारी लाल। देखिए, ये बिहारी लाल जी हैं, काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि दक्षिणांचल द्वारा बेतरतीब तरीके से जो बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं उससे वो काफी आक्रोशित है। और आक्रोश होना वाजिब है कि जब उनका बिल 2,000, 2,500 रुपए या 3,000 रुपए का आ रहा है और ऐसे में उनके पास 4 से 7 लाख रुपए के बीच बिजली आ रहे हैं,
तो अच्छे खासे आदमी की दिल की धड़कन बढ़ जाएंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह सचदेवा। सचदेवा जी, ये क्या मामला है, क्या प्रकरण है आपके पास? सर ये कल एक नोटिस आया है 4,78,000 का, जी जी जी। इसमें कि बिल, दुकान का बिल भेजा गया है। अच्छा। और जबकि 98 से मैंने दुकान खरीदी है, 98 से प्रॉपर मेरे पास बिल है, डीएमएल के तक के बिल है मेरे पास। जी 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 जी। पर वो 98 से पहले जिसकी प्रॉपर्टी थी, पूरी बिल्डिंग एक ही थी, उसको 6 भागों में बांटा गया है। जी जी जी। और पर्सनल एक बंदे को बिल भेज दिया गया है, और बिल्डिंग में 6 बंदों को बेची गई है। जी जी जी। और उस मालिक को मैं जानता हूँ कहाँ से कहाँ है। मैं 98 से दुकान खरीदी है। सचदेवा जी, नींद आ रही है आपको? नींद से पूरे दिन खराब होगा सर, पूरे दिन कल खराब हुआ। डीएमएल गए, पहले नोरियाई गए, पूरा घर परेशान हो आगरा फोर्ट गए, फिर टोरेंट वाले गए, उन्होंने कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। घर वालों की नींद आ रही है सब? तो है ही सर, कहाँ से आएगी सर? घर में 2 बंदे, हम मैरिड वाइफ हैं, दोनों परेशान है रात को भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कतें हैं ही सर। आगे क्या करेंगे अब? अब आगे मिलके वकील करना पड़ेगा, या लोक अदालत में जाएंगे सर। लोक अदालत में जाएंगे। लोक अदालत में जाएंगे, ये कहना है सचदेवा जी का। हमारे साथ और भी उपभोक्ता सुशील भाई, क्या नाम है? इंद्रपाल अरोड़ा। अरोड़ा जी, ये बताइए कि क्या प्रकरण है आपका? हमारा कोई प्रकरण नहीं है, हम सबसे ज्यादा परेशान है। 4,42,000 रुपए का इसके ऊपर बिल भेज दिया गया है। 4,42,000 रुपए का बिल? 100 रुपए का बिल भेज दिया गया है। हमारा नाम अरोड़ा है और बदले के नाम पे जो भैया है वो कुशवाहा है। और कुशवाहा और इंद्रपाल अरोड़ा में कितना फर्क है, ये सरकार को समझना चाहिए। जी जी। जिसका बिल है उसी के पास जाना चाहिए, ना कि दूसरे बंदे के पास आना चाहिए। हम काफी प्रताड़ित है, पूरा घर परेशान है, और इससे एक बुजुर्ग भी घर के परेशान है। इसके किस डिप्रेशन में भी आ सकता है, इससे क्या असर पड़ेगा, और सरकार कितना दबाव डाल रही है इस बिल को जमा कराने के लिए। 40 साल पुराना बिल, सरकार को 40 साल पहले याद नहीं आई इस बिल की, आज वो याद कर रही है। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। 4,42,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? यानी कि सरकार का कहाँ से लाएंगे 4,42,000 रुपए देने के लिए? बिल कितने का आता है महीने में? महीने में मिला था 1,000-1,200 रुपए का, 1,500 रुपए का। और 4,42,000 है। देखिए, ये एक आम उपभोक्ता की पीड़ा है। ऐसे तमाम आगरा के लिए अजीतनगर बाजार कमेटी, तिरंगा चौक के ऐसे 15 से 20 लोग ऐसे हैं, यहाँ पर इनके 4 लाख से 7 लाख रुपए तक के बिजली के बिल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने भेजे हैं। अब देखना होगा कि आगरा प्रशासन और ये दक्षिणांचल उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे निरीह बिजली उपभोक्ताओं को लेकर क्या बड़ा कदम उठाती है। वैसे तो राजेश यादव, जो कि बाजार कमेटी के अध्यक्ष, कह चुके हैं तो आगे जाकर बड़े रूप में आंदोलन भी कर सकते हैं, और पहले डीएम के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर के जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब देखना होगा किस तरीके से सरकार इस मामले को देखती है और किस तरीके से निरीह बिजली उपभोक्ता को समाधान निकलता है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।